आज हम इस क्लास में बात करेंगे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और जीरोथ लॉ क्या है, इसका वन बाय वन देखेंगे। जीरोथ लॉ कहता है इफ बॉडी बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी ए, देन बॉडी बी एंड सी आर ऑल्सो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। हमने ये तीन बॉडी लिए हैं, ए बी और सी है। ए बी और सी है। ये कह रहा है बी और सी ए के थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी टेम्परेचर ए, बॉडी का जो टेम्परेचर ए है इज इक्वल टू टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बी। दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इट मीन्स दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर आपस में बराबर है। यानी यहां कह रहा है बी और सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए। बी और सी, ये बी और सी बॉडी है और ए के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है। ए के साथ क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है। देन बॉडी बी एंड सी, देन बॉडी बी एंड सी आर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तब उस केस में आपका बी और सी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये हमारा जीरोथ लॉ कहता है। जैसा कि हमने अभी बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी टेम्परेचर ए का जो टेम्परेचर है, हमने सपोज किया इसका टेम्परेचर 120 डिग्री है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री। इसका भी टेम्परेचर 120 डिग्री। इसका मतलब है ए के साथ बी और ए के साथ सी है, तो बी और सी ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमने दिखाया है कि आपका बी और ए आपस में टेम्परेचर दोनों का इक्वल है। देन ए और सी भी आपस में टेम्परेचर इक्वल है, तब बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में होगा। इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम सेम होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ कहता है। आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये कहता है एनर्जी का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, सिर्फ ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। वही हमने लिखा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इट फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब आइए इसका एग्जांपल कैसे करते हैं। जैसे ये कह रहा है हीट से हम कुछ कार्य करते हैं। हीट से कैसे कार्य करते हैं, जैसे इंजन की बात करते हैं। इंजन में क्या होता है, जैसे कोई भी इंजन है उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने के बाद वो कंबसन होता है, कंबसन के बाद क्या होता है, हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के बाद वो क्या होता है, अपने इंजन में पड़ा होगा फ्लाईव्हील होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, यानी हीट एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी वहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। तो आपका क्या मिला, हीट मिला, उससे आपने क्या किया, वर्क डन किया। अब इसका कहता है वर्क डन से हीट कैसे जनरेट होता है। तो आपने देखा होगा ठंडी का टाइम है, आज ठंडी के दिनों हम क्या करते हैं, पाम योर रब, आप अपना हाथ को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है, ये आप चीक से अपने को सटाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका हीट महसूस होता है, मतलब देयर इज सम वर्क। यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो ये काम होने के बाद क्या होता है, यानी हीट आपका, ये रब काम किया तो हीट जनरेट हुआ और हीट का फीलिंग हमने चीक पे लिया। तो इस तरह से आप काम करने करके भी हीट जनरेट कर सकते हैं, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर होता है। इसका ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड लॉ की बात। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, इसमें दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मंतव्य दिया, अपना अपना लॉ दिया है। एक वैज्ञानिक का नाम है कैल्विन प्लांक और दूसरे का नाम है क्लाउसियस। दोनों ने अलग अलग ये हमारा लॉ दिया, दोनों को कंपाइल करके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं, फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हीट इंजन है और इस हीट इंजन को दो रिजर्वायर से जोड़ा गया। रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर का मतलब है जो एनर्जी को स्टोर करता है। एक
एक कह सकते हैं एक पॉट होता है, जहां पर एक पॉट कह सकते हैं, एक डिवाइस होता है जहां पर एनर्जी को स्टोर कहा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको कहते हैं रिजर्वॉयर। यहाँ पर एक रिजर्वॉयर जो है सोर्स का काम कर रहा है, दूसरा रिजर्वॉयर सिंक का काम कर रहा है। अब इस हीट एनर्जी को इन्होंने क्या किया, इस हीट एनर्जी को इन्होंने दो रिजर्वॉयर से जोड़ा। दो रिजर्वॉयर, एक को सोर्स और दूसरों के सिंक का। सोर्स मतलब जो हीट को दे रहा है, और सिंक जहां पर हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा ये जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी तभी वर्क को प्रोड्यूस करेगा, तभी वर्क को देगा, जब इसको दो अलग अलग टेम्परेचर वाले सोर्स से, सॉरी आप कह सकते हैं रिजर्वायर से जोड़ा जाएगा, तब ये हीट एनर्जी जाकर आपका वर्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ वर्क प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। ये हीट एनर्जी तभी वर्क प्रोड्यूस करेगा जब डिफरेंट टेम्परेचर वाले दो रिजर्वायर को इसके बीच में, यानी हीट एनर्जी को रखा जाएगा। इस केस में ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर वाले, यहाँ पर एक सोर्स है और दूसरा सिंक है। यहाँ सोर्स आपका हीट को क्या कर रहा है, दे रहा है, और सिंक क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब जहां पर हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है। हीट एक्सचेंज इन द सेंस है, जब तक हीट एक्सचेंज नहीं होगा उस केस में तब तक आपका वर्क डन नहीं होगा। हीट एक्सचेंज होगा तब भी वर्क डन होगा, हीट एक्सचेंज होगा तभी ये वर्क डन आपका होगा। तो यहाँ पर ये Q1 है और यहाँ पर ये Q2, हीट एक्सचेंज हो रहा है। देन यहाँ पे वर्क डन आपका प्रोड्यूस हो रहा है। कौन कर रहा है, ये हीट एनर्जी कर रहा है। इसी चीज को लिखा गया है, इफ हीट इंजन वांट टू प्रोड्यूस वर्क, जब आपका कोई हीट इंजन आपका वर्क को प्रोड्यूस करना चाहता है, देन इट हैज एक्सचेंज इट्स हीट एनर्जी। यहाँ पर हमने दिया है Q1 और Q2 क्या है, हीट एनर्जी है जो एक्सचेंज हो रहा है विथ टू रिजर्वॉयर। दो रिजर्वॉयर क्या दिया है, एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो डिफरेंट टेम्परेचर पर है, यानी T1 यहाँ पर ग्रेटर देन T2 है। यहाँ पर सोर्स जो है आपका ग्रेटर टेम्परेचर वाला है, यानी टेम्परेचर दे रहा है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, आपका जनरली हम लोग जानते हैं हीट का फ्लो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हो रहा है। तो सोर्स आपका हाई टेम्परेचर है और सिंक आपका क्या है, लो टेम्परेचर है। तो यहाँ जनरली वाला केस है, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और इसके बीच में हीट इंजन है जो आपका वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कैल्विन प्लैंक के द्वारा, कैल्विन प्लैंक के द्वारा। अब क्लाउसियस का हम कहते हैं, क्लाउसियस साहब ने अपना ये दिया कि जनरली हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि लो टेम्परेचर से भी हम हाई टेम्परेचर की ओर हीट को फ्लो करा सकते हैं। कब, जब आपका एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कोई आपका एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट के रूप में हमने दिया हीट पंप को, और हीट पंप को काम कराने के लिए आपको यहाँ पर वर्क देना पड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिंक है, ये सिंक आपका लो टेम्परेचर है, ये क्या है, लो टेम्परेचर है, और ये सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर है। सोर्स आपका हाई टेम्परेचर है, तो इसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर भेजना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, हीट पंप लगा रहे हैं। और हीट पंप को चलाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं। वर्क डन करेंगे तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ हीट पंप। और हीट पंप को कुछ ना कुछ आपको वर्क देना पड़ेगा। इन्होंने कहा यही चीज को, हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, कि हीट को हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करा सकते हैं, बट फॉर द सेम, इस कार्य के लिए हमें सम एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी सप्लाई, इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क काम करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल वर्क के रूप, हीट पंप को कराने के लिए हम ये वर्क दे रहे हैं, जो कि हमारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को एक्सचेंज कराने में मदद कर रहा है। ये किसने कहा, ये क्लाउसियस साहब ने कहा। और ये दोनों का कंपाइल करके एक लॉ आपका है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो यहाँ पे दो लॉ अलग अलग आपका आ जाता है, एक कैल्विन प्लैंक लॉ और एक क्लाउसियस की लॉ। और ये दोनों लॉ आपका एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर काम करता है, जो कि कैल्विन प्लैंक लॉ है। और हमारा क्लाउसियस का है
कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर काम कराता है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर काम करने के लिए हीट इंजन जहाँ पर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ले जाना है, तो यहाँ पर वर्क डन करने के लिए हीट पंप को लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं, आप ये हमारी बातों को समझ चुके होंगे। और इस तरह से जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में आपका लेकर हम आएंगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।